हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं आनंद पाठक आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुरस्चरण यह जो शब्द है वो क्या है, या इस शब्द के विषय में भी काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप और ईमेल करते रहते हैं कि ये पुरस्चरण वो पुरस्चरण हमें करना है या आपसे करवाना है। तो मैं वही आज आपको स्पष्ट करूंगा कि पहले तो कई ग्रंथों में अन्य अन्य या भिन्न भिन्न थोड़े से मत है। जैसे ज़्यादातर ग्रंथों में हमने देखा कि सुबह सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त होने तक कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं है कि पूरा कंटिन्यूस, आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, थोड़ा आप विश्राम भी कर सकते हो, किंतु तात्पर्य है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक एक ही मंत्र या एक ही पाठ या एक ही प्रकार का कोई मंत्र जाप करते हो, स्तोत्र करते हो या पाठ करते हो कंटिन्यूस, तो उसे भी पुरस्चरण ही कहा जाता है। और ठीक व ठीक वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि के 9 दिन है और किसी एक ही मंत्र या किसी एक ही स्तोत्र या किसी एक ही पाठ को आप कंटिन्यूस सूर्य उदय से सूर्यास्त तक 9 दिनों तक करते हो तो उसे एक पुरस्चरण माना जाता है। साथ ही साथ पुरस्चरण में संख्या भी बताई हुई है, जैसे 1.25 है, 1 लाख है, 1 लक्ष है यानी 1 लाख है, 12,000 है, 120 माला, ऐसी अलग अलग संख्याएं होती है। किंतु मुख्य तात्पर्य पुरस्चरण कहने का यही है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक कंटिन्यूस जब आप कोई एक मंत्र जाप करते हो, स्तोत्र पाठ करते हो, तो उसे पुरस्चरण कहा जाता है। अब पुरस्चरण कहाँ करने से या कहाँ करना चाहिए, पुरस्चरण कहाँ करना चाहिए वो भी सुन लीजिए जो शास्त्र सम्मत है। और कहाँ पुरस्चरण करने से क्या फल मिलता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हम अपने ही यजमानों के लिए जो पुरस्चरण करते हैं वहाँ पर हम कुछ न कुछ ऐसे पवित्र जो शास्त्र में शास्त्र सम्मत जो जगह स्थान बताए हैं उस हिसाब से ही हम भी लोगों के लिए पुरस्चरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और उसका ही एक प्रभाव है कि सबको अच्छा फल प्राप्त होता है। तो संस्कृत में बहुत सारा लिखा है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके सुना रहा हूँ। लेकिन एक जो श्लोक है, जैसे गृहे शतगुणम विद्याद गोष्ठे लक्ष गुणम भवेत कोटिर्देवालये पुण्यम अनंतम शिव सन्निधौ। यह प्रमाण तो विष्णु सहस्त्र के महात्म्य में भी दिखाया हुआ है। तो योगिनी हृदय के अनुसार पुण्य क्षेत्र, पवित्र नदी का किनारा, तट, गुहा यानी जहाँ पर गुफा होती है वहाँ, पहाड़ों पर यानी पर्वत शिखर पर, तीर्थ स्थलों में या जहाँ संगम हो रहा है वहाँ पर। फिर लिखा है सागर संगम, यहाँ इसका मतलब है जहाँ नदी और समुद्र का जहाँ पर संगम हो रहा है वह जगह। फिर उपवन में है, फिर बिल्वा वृक्ष के नज़दीक या बिल्वा वृक्ष के नीचे, फिर औदुंबर का जो वृक्ष होता है उसके नीचे, फिर तुलसी का जो वन होता है या तुलसी का पौधा जहाँ पर होता है वहाँ पर, फिर लिखा है जंगल में, वन आदि जगह पर जहाँ पर गौ माता का निवास है, या फिर गौशाला में, या फिर जो शिवालय है शिवालय में, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या सन्निधि में नज़दीक में, या फिर आंवला का जो वृक्ष होता है उसके नीचे या आंवले के वृक्ष के नज़दीक में, जहाँ रुद्राक्ष का पेड़ होता है उसके नीचे, फिर जहाँ 3 नदियों का जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर, फिर लिखा है देवालय में यानी किसी भी हरि भगवान विष्णु या शिव या गणपति या देव को, किसी भी देव के मंदिर में, किसी भी देवी के मंदिर में, और फिर कहा है समुद्र के तट पर, या फिर अंत में लिखा है कि अपने घर में ही पुरस्चरण हम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब लिखा है कि किसके नज़दीक करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। तो जैसे सूर्य नारायण को प्रत्यक्ष हम चक्षुओं से देख सकते हैं, या जहाँ पर सूर्य का दर्शन हो रहा है ऐसी जगह पर। फिर लिखा है अग्नि यानी जहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो अग्नि के सन्मुख में। फिर लिखा है गुरुदेव के सानिध्य में यानी अपने गुरु के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। फिर लिखा है रात्रि काल में अगर करना है कोई अनुष्ठान, जैसे सूर्य उदय से सूर्यास्त होता है वैसे ही सूर्यास्त से आरंभ करके सूर्य उदय तक होता है, तो चंद्र की साक्ष्य में हम ये कर सकते हैं। फिर कहा है पवित्र जल यानी गंगा जल, यमुना जल आदि जो पवित्र नदियाँ है, अगर उसका जल भी आपके पास है तो वो जल सामने रखकर उनकी साक्ष्य में भी पुरस्चरण कर सकते हैं। फिर लिखा है गौ और ब्राह्मण यानी गाय माता और ब्राह्मण के समीप में भी आप पुरस्चरण कर सकते हैं। यह सब शुभ फलदायी माने गए हैं। अब उसका जो भिन्न भिन्न फल है वो सुनिए। अपने घर में अनुष्ठान करने से या जप करने से 100 गुना फल मिलता है।
फिर लिखा है देव मंदिर में मंत्र जाप करने से कोटि गुना यानी 1 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। फिर लिखा है कि शिव सान्निध्य में जप करना अनंत फलदायक है। अगर आप शिवालय में किसी भी मंत्र जाप अनुष्ठान करते हो, चाहे किसी भी देव देवी या देवता का अनुष्ठान हो, किंतु शिवलिंग के सामने या शिवालय में अगर आप करते हो तो उसका फल अनंत है, कभी भी गिना ना जाए वैसा है। और जिस कार्य या जिस संकल्प से आप अनुष्ठान करवा रहे हो उसका फल आपको तुरंत ही, बहुत ही शीघ्र ही प्राप्त होता है। बहुत सारे ग्रंथों में संस्कृत में प्रमाण है, किंतु जैसे मैंने कहा मैं हिंदी में ही आपको बता दूं। कुछ अलग अलग ग्रंथों में गौतमीय तंत्र है, रुद्रयामल है, या फिर जो ब्रह्मयामल है, उसमें भी कुछ न कुछ भिन्नता के साथ लिखा है। जैसे घर में अगर आप मंत्र जाप करते हो तो उसका 1 गुना फल मिलता है। फिर वन में अगर जंगल में जाप करते हैं तो 100 गुना 100 गुना फल मिलता है। तालाब के किनारे अगर मंत्र जाप या पुरस्चरण करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। फिर तालाब के किनारे या तालाब के नज़दीक अगर मंत्र जाप करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। नदी के तट के समीप या नदी के तट में या नदी में ही मंत्र जाप करते हैं तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। फिर किसी भी पहाड़ों पर जहाँ पर शुभ दैवीय शक्तियों का निवास हो वहाँ अगर मंत्र जाप करते हैं तो 1 करोड़ गुना फल मिलता है। फिर कहा है कि शिवालय में अगर मंत्र जाप करते हैं तो 100 कोटि गुना यानी 100 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। फिर कहा है कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास बैठकर अगर कोई पुरस्चरण किया जाए तो वो अनंत फलदायी है। ऐसे अलग अलग प्रमाण, अलग अलग फल हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं। फिर कहा है कि कहाँ पर बचना चाहिए पुरस्चरण करने से, तो जहाँ पर सर्पों का निवास होता है, जहाँ अपवित्र जगह होती है, जहाँ गंदगी बहुत होती है, जहाँ दुर्गंध बहुत होती है, ऐसी जगहों को छोड़कर पवित्र जगहों पर, पवित्र स्थानों पर ही पुरस्चरण करना चाहिए या करवाना चाहिए। गौतमीय तंत्र के अनुसार लिखा है कि पर्वत पहाड़ों पर, समुद्र के तट पर, जहाँ पर तपोवन हो वैसे जंगल में, नदी के तट पर या फिर पवित्र जगहों पर अगर पुरस्चरण करना है तो कोई भी शुभ मुहूर्त आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा आज का एक संक्षिप्त विषय, पुरस्चरण क्या होता है और पुरस्चरण कहाँ पर करने से या करवाने से अधिक फल प्राप्त होता है वो। किंतु मैं इस वीडियो के अंत में मेरा खुद का जो नियम है, खास करके अपने यजमानों के लिए जो मैं अनुष्ठान आदि करता हूँ या करवाता हूँ या मैं स्वयं के लिए भी करता हूँ, तो मैं कैसी जगह पसंद करता हूँ। तो जहाँ पर शिवालय हो, अर्थात शिवजी विराजमान होते हैं, शिवलिंग होता है, शिवालय के समीप ही पीपल का पेड़ हो वो मैं पसंद करता हूँ। जहाँ पर तुलसी जी का निवास हो वो, जहाँ पर नदी का तट हो, नदी का किनारा हो और उसमें भी संगम तीर्थ हो, जहाँ पर 2 या 3 नदियों का संगम होता है ऐसी जगह पर, और जहाँ पर औदुंबर होता है ऐसी जगह पर मैं खास करके ऐसी जगहों का चयन करता हूँ। और कई सारी चीज़ें होती है, कई सारी ऐसे स्थान होते हैं जैसे आपने देखे होंगे कि जहाँ पर शिवालय होता है वहाँ अवश्य पीपल का पेड़ होता है, तो शिवालय भी नज़दीक है, पीपल का पेड़ भी नज़दीक है। और वहाँ पर तुलसी वन भी होता है, तुलसी का पौधा भी अवश्य होता ही है, तो तुलसी का पौधा होता है, पीपल का पेड़ होता है। कई जगह पर वट वृक्ष भी होता है, तो वहाँ पर वट का भी वृक्ष होता है, शिवालय भी होता है। कई जगह पर आपको शिवालय में रुद्राक्ष का पेड़ दिखने को मिलेगा, बिल्व वृक्ष देखने को मिलेगा। तो ऐसी अगर कोई जगह होती है तो मैं कहूँगा ऐसी जगह पर अगर आप पुरस्चरण करते हो या ब्राह्मणों के द्वारा करवाते हो तो अवश्य मैं कहता हूँ कि आपने जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से अनुष्ठान किया है या करवाया है, उसमें मैं कहूँगा 100% आपको परिणाम अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। हम स्वयं ऐसी ही जगहों का चयन करते हैं और हम स्वयं भी जब अनुष्ठान करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं और इसी वजह से सबको अच्छा फल परिणाम प्राप्त होता है। कोई फल मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, किंतु अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए। भगवान अवश्य खुश होकर सर्व समर्थ आपको बनाएंगे और सब कुछ देंगे। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अवश्य हमें बताइए। अगर आपको ये विषय वीडियो अच्छा लगा है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कुछ नए नए विषयों का संशोधन करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।